नमस्कार साथियों, आप सबको आपके आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग मैथ के एक सेगमेंट को पढ़ रहे हैं और इसको बारीकियों से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझें और कंसेप्ट को जानने का प्रयास करें। क्योंकि आज हम लेके आए हैं मैथ्स का लाभ हानि बट्टा। एक स्टेटमेंट इस लिखा गया है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। भूलने का मतलब यह है कि आप कंसेप्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। कंसेप्ट जब देखेंगे, कंसेप्ट को जब जानेंगे, कंसेप्ट को जब समझेंगे, तो आप आपके कंपटीशन में आने वाले एक एक सवालों को आप कर ले जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इसे समझना, जानना। क्योंकि जब लाभ हानि बट्टा और प्रतिशत जैसे शब्दों का नाम आता है तो हम लोग इससे डरने लगते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल मना है। जैसा कि आप सब लोग पिछले क्लासेस को भी आप लोग प्यार और दुलार दे रहे हैं, ऐसे ही इसे देते रहिए। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के यहाँ जरूर इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसे किस तरह पढ़ने की किस किस टॉपिक की जरूरत है। आइए हम शुरुआत करते हैं लाभ लाभ हानि और भट्टा को। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये है क्या चीज और ये आखिर क्यों प्रतिशत के साथ जोड़ा जाता है और इसकी क्यों जरूरत होती है कि आप इसे, इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इसे परीक्षा में इससे जरूर एक दो तीन सवाल जरूर आते हैं, ताकि कहीं कहीं नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट से ही सवाल को पूछ लेता है। क्योंकि जब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये दो शब्द दिया हुआ है। एक है हमारा लाभ, प्रॉफिट और लॉस। हानि, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। और एक हमारा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, ये शब्द जानने, तोड़ तोड़ के ये शब्द जानने की जरूरत है। जब जानेंगे तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। आइए, आखिर आपको लाभ किस चीज पे मिलता है और हानि किस चीज पे मिलता है, बट्टा या छूट आपको किस चीज की गणना पे, किस चीज पे गणना किया जाता है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि हाई कोर्ट के एग्जाम में शुरुआती दौर के कंसेप्ट पे ही सवाल पूछ लिया था और आप जब तक इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, जब तक इसके कंसेप्ट को आप नहीं जान पाएंगे, तब तक सवाल के बेसिक से हाई लेवल वाले सवाल को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये लाभ और हानि की जब गणना करते हैं, लाभ और लाभ और हानि की जो गणना होती है, जो गणना होती है, गणना होती है, सदैव सदैव क्रय मूल्य पे होती, सदैव क्रय मूल्य पर होती है। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब भी लाभ और हानि की बात करेगा प्रश्न में, प्रॉफिट और लॉस की, तो सबसे पहले हम खोजने का प्रयास करेंगे कि क्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कास्ट प्राइस कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी भी कहते हैं और इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। इसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। तो मतलब लाभ और हानि की गणना सदैव आपके सीपी पर होता है, यानी सदैव आपके क्रय मूल्य पे होता है। जब भी लाभ और हानि की बात करें तो हम उसमें क्रय मूल्य, सीपी या लागत मूल्य खोजने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे।
इसी के साथ साथ जब आप डिस्काउंट, बट्टा की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, इसका एक और नाम है छूट की बात करें, जब इन शब्दों का प्रयोग करें तो आप कभी भी छूट और बट्टा जो मिलता है आपका, ये आपके अंकित मूल्य पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, इसको हम एमआरपी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे हम छपा मूल्य भी बोलते हैं, छपा मूल्य भी बोलते हैं। जब आप देख रहे होंगे बुक वगैरह में या फिर दवा वगैरह ले रहे हैं तो उसपे प्रिंट जो छपा होता है उसी मूल्य को हम क्या कहते हैं, छपा मूल्य। तो जब छूट या बट्टा की बात की जाएगी तो ये मूल्य आपका आएगा अंकित मूल्य, एमआरपी या छपा मूल्य। इस मूल्य की गणना करते हैं जो किसी बुक पे या फिर किसी दवा पे या फिर कहीं भी प्रिंटेड होती है। प्रिंटेड मूल्य को हम क्या कहते हैं, छपा मूल्य, अंकित मूल्य। और जो ये अंकित मूल्य होता है, एमआरपी और छपा मूल्य, इसी पे छूट या बट्टा की गणना की जाती है। यानी छूट या बट्टा जब देने की बात करेगा तो आपको किस मूल्य की बात करेगा, अंकित मूल्य की बात करेगा, एमआरपी की बात करेगा, छपा मूल्य की बात करेगा। क्यों? क्योंकि इधर लाभ और हानि की बात कर रहा है और इधर किसकी बात कर रहा है, छूट या बट्टा की। तो आप एक चीज समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आप लाभ और हानि किस मूल्य पे मिलता है, सदैव क्रय मूल्य पे मिलता है, सदैव कास्ट प्राइस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है, इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य का मतलब वो मूल्य होता है जब आप कोई बजट को लगाते हैं, उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। और देखिए ये छूट या बट्टा, छूट या बट्टा आपको अंकित मूल्य पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, छपा मूल्य पे मिलता है, छूट या बट्टा। तो एक नंबर का जब प्रश्न पूछ ले कि नहीं छूट या बट्टा की गणना किस पे की जाती है, तो छूट या बट्टा की गणना आपको अंकित मूल्य पे की जाती है। अगर प्रश्न कह दे कि आपको लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, तो लाभ और हानि की गणना हमेशा आपके क्रय मूल्य पे की जाती है। आइए एक एक चीज इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दो चीज जानेंगे। यहां क्रय मूल्य, क्रय या फिर क्रय मूल्य है क्या चीज, क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस। बेसिक से लेके एकदम चल रहा है। वह मूल्य, वह मूल्य, वह मूल्य जिस पर, जिस पर कोई कोई वस्तु, वस्तु खरीदी, खरीदी जाती है, उस मूल्य को, उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। अब समझ लीजिए कि जहां सब कहा जाए खरीद आया, खरीदी मूल्य, इसी मूल्य को आप क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ये दोनों बात आपस में बराबर है। जैसे 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 राहुल ने 500 रुपए का एक वस्तु, वस्तु में रख लें मेज, मेज खरीदा। तो आप एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, यहां पे हम कैसे जानेंगे ये जो 500 रुपया है यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जब बात, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा।
इसी 500 को हम क्या करेंगे, सीपी करेंगे। कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। हम किसी वस्तु को 500 रुपए में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो एक चीज जानिए, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरी चीज कि यहां देख लीजिए, नोट करके देख लीजिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट, लाभ, लाभ या नहीं, लाभ, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। अब इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका सीपी होना चाहिए, तभी आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। या लाभ और हानि की गणना अगर करेंगे तो भी आपका क्रय मूल्य होना चाहिए। तो एक बात जान गए, एक बात का मतलब कि जो खरीद मूल्य है मार्केट में, जिसका नाम हम लेते हैं, खरीदते हैं कोई वस्तु, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और ये लाभ और हानि की गणना जो होती है, लाभ और हानि की गणना जो होती है, सदैव क्रय मूल्य पे होती है। सदैव किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। आइए दूसरे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय, देखिए विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, या इसे ऐसे लिख दीजिए एसपी, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करिए। विक्रय मूल्य या सेलिंग मूल्य, सेलिंग या सेलिंग मूल्य एसपी कहते हैं, और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। आइए देखते हैं इसको। इस मूल्य पर कोई वस्तु वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को विक्रय मूल्य या एसपी कहा जाता है। अब यहां देखिए, बेचने का जो सेंस है, बेचने शब्द का जो सेंस है, इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा, विक्रय आ जाएगा। जब भी प्रश्न में खरीद आया तो आप समझिए सीपी है, क्रय मूल्य है। जब भी आपके प्रश्न में बेचने शब्द आ गया तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य हो गया, तो आप समझिए कि वह चीज बेची गई है, और क्रय का मतलब खरीदी गई है। दो चीज समझने का प्रयास करिए। यहां पे देख लीजिए, जैसे जैसे महेश ने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक 600 रुपए में बेची, 600 रुपए में बेची है। अब यहाँ पे जो हमारा एसपी हो जाएगा, जो हमारा एसपी यानी जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब इस यहाँ का केवल तुलनात्मक चीज है, लाभ और हानि की बात करेंगे। लाभ और हानि एक चीज देखने का प्रयास करिए, दो चीज, ये दो चीज आपका क्रय मूल्य, लाभ और हानि की गणना करेगा।
और ये चीज समझने का प्रयास करिएगा, क्रय और विक्रय मूल्य ये कौन सा बेचा मूल्य होता है, और सीपी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, खरीदा मूल्य होता है। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आगे पोर्शन को देखेंगे। तीसरा बात, तीसरी बात ये समझेंगे हम, तीसरी बात, लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए, जब जब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से अधिक हो, अधिक हो, तो उस प्रक्रिया में सदैव लाभ होता है। अब समझ लीजिए, कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी एसपी अधिक हो किससे, सीपी से। तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर सीपी किसी वस्तु का एसपी 600 हो और इसमें क्या हो 500 हमारा सीपी हो और एसपी 600 हो, तो इस स्थिति में लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यहां से निकाल के दे देता, लाभ कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा या अधिक होगा। अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो तीन बात समझने का प्रयास किए हैं कि लाभ कब होगा आपका, हानि कब होगा, आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ को समझने का प्रयास किए हैं। चौथी चीज आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, आइए आपको चौथी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हानि। हानि, लॉस। अब देखिए, आपको हानि किस स्थिति पे होती है, यहाँ पे आपको हानि किस स्थिति पे होती है, यदि यदि किसी वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से अधिक हो, अधिक हो, तो उस प्रक्रिया में, प्रक्रिया में सदैव, सदैव हानि यानी लॉस, लॉस होता है। आप एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे सीपी बड़ा होता है एसपी से। मान लीजिए कोई चीज आप 500 रुपए में खरीदे हैं, और करिए कोई चीज 500 रुपए में खरीदे और उसको 400 रुपए में बेच दिए हैं, तो आपको इस स्थिति में हमेशा, हमेशा क्या हो जाएगी, इस स्थिति में हमेशा
हानि होगी। आप इस कंसेप्ट को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा, तो आप एक चीज समझे हैं कि आपको लाभ कब होगा, आपको हानि कब होगा, और आपका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य खरीदा हुआ, विक्रय मूल्य बेचा हुआ, और आपको लाभ और हानि सदैव उसके, आपको लाभ और हानि सदैव उसके क्रय मूल्य पे प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य पे प्राप्त नहीं होता है। विक्रय मूल्य से सिर्फ गणना की जाती है, मूल गणना आपका क्रय मूल्य पे होता है। अगर पूछा जाए कि लाभ हानि की गणना किस पे होती है, तो क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे नहीं होती है। हमेशा लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कास्ट प्राइस पे होती है, सीपी पे होती है। अब आइए आपको देखते हैं, इसमें उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आपको देख लीजिए कि एक और शब्द मैं लिखा हूं, शब्द को जान लें तब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक चीज और है, हम पांचवा बात इसमें हम लिखेंगे पट्टा। पट्टा या छूट या डिस्काउंट। समझ लेते हैं, लगे हाथ इसको समझ लेंगे। छूट या पट्टा की गणना सदैव अंकित मूल्य पर मूल्य पर मूल्य पर किया जाता है। अर्थात अर्थात अंकित मूल्य को अंग्रेजी में एमआरपी या छापा मूल्य ही कहते हैं। अब यहां एक चीज आप समझने का प्रयास करिएगा, अंकित मूल्य, छपा मूल्य। मान लीजिए कि आपका जो छूट मिलता है या बट्टा मिलेगा, रुपया में मिलेगा या तो आपको परसेंटेज में मिलेगा, परसेंटेज में 20%, 30%। तो यहाँ पे एक फार्मूले का निर्माण जो होता है, मान लीजिए कि ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पे हमको छूट दे दिया 100 में से D%। D% का मतलब डिस्काउंट। तो ये जो छूट देने के बाद जो मूल्य होता है, अब ये भी सवाल को समझने का प्रयास करिए। छूट देने के बाद जो मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होता है। अब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल क्या कह रहा है। छूट देने के बाद आप खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दुकानदार से कोई बुक, कोई किताब, अगर कोई बुक अगर मैं 600 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में खरीदा, या फिर किसी किताब का, रुकिए यहां से मैं देखने का प्रयास करूं, किसी बुक का एमआरपी, एमआरपी यानी छापा मूल्य 600 रुपया, 600 रुपया कहता है कि सर इस पर मैं आपको 20% का छूट दे दूंगा, छूट दे दूंगा, या फिर बट्टा देता हूं, बट्टा देता हूं। तो या तो 20% निकाल के इसको जो आएगा घटा देंगे, या फिर 20% हमको छोड़ दिया, तो दिया कितने में किताब को, 80% में। तो देखिए यहाँ पे बुक का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का। तो 100 में से 20% को घटा देंगे, 100% में से 20% को घटा देंगे, तो हो जाएगा 600 गुणे 80%, परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, बराबर 0 से 0 कट गया, 6 अठे 48 हो गया। ये कितना हो गया, 480 रुपया हो गया, यह सीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। मतलब यह क्रय मूल्य 480 छूट के बाद जो पैसा आया है, यह क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कैसे है और विक्रय मूल्य कैसे है।
दुकानदार के लिए, जैसे जो दुकानदार है उसके लिए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार ने आपको बेचा और आप उसको क्या किए, खरीदे। और जो आप खरीदे हैं तो आपका जो मूल्य हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो एक प्रश्न यहां से बनता है बेसिक कंसेप्ट पे कि अंकित मूल्य पे छूट के बाद जो मूल्य बनता है वह क्या बनता है, जो मूल्य बनता है वह आपका क्या बन जाता है, पीपी या एसपी दोनों बनता है। लेकिन अगर वहां पे अगर कह दे कि लाभ या हानि इतने परसेंट का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर लाभ और हानि की अगर बात यहाँ पे कर दे, देखिए इस सवाल को मैं फिर दो फॉर्मेट इसमें है, इसी दो फॉर्मेट से आपको सवाल लग जाएंगे। अगर यहाँ पे अंकित मूल्य गुणे 100 - D% डिस्काउंट कर दिए बराबर, यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा और ये तय करेगा कि सवाल के अनुसार क्या बन रहा है। लेकिन अगर उस अंकित मूल्य पे, देखिए यहीं पे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अंकित मूल्य, आगे सवाल लगवाएंगे तो आपको बताएंगे, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट करने के बाद उसको लाभ या हानि होगा तो हमेशा यह मूल्य सीपी होगा, क्योंकि उसमें 100 ± % होगा। आप एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे तुलनात्मक चीजें आ जाएंगी कि इसके क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा तो 100 में जोड़ के परसेंटेज निकालेंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा के निकालेंगे। इसको एकदम आप इन दोनों को आज के प्रश्न में इन दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जब पीपीटी पे सवाल को लगवाएंगे तो यहां से आपको समझाने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे तुलनात्मक कभी कभी परसेंटेज दर भी पूछ लेता है, परसेंटेज दर जब पूछता है तो ये आपका होना जरूरी होता है। तो आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूं कि आप लाभ और हानि कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बाद आप उस छूट या बट्टा कैसे जानेंगे, किस चीज पे जानेंगे, अंकित मूल्य पे जानेंगे। तो ये 3-4 चीजों को हम समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो परसेंटेज होता है, यहाँ पे डी का मतलब डिस्काउंट, छूट 20% दे दे, 40% दे तो 100 में से घटा देंगे। लाभ हानि जो परसेंटेज होता है 100 में से जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। ये प्रतिशत के आपके प्रतिशत वाले क्लास में प्रतिशत को बताने का प्रयास किया हूं, समझाने का प्रयास किया हूं। जो बच्चा प्रतिशत का कंसेप्ट नहीं सीखा है वो जाके प्रतिशत वाले कंसेप्ट के पे देखेंगे। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल निःशुल्क क्लास को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। और यहां से आपके कंपटीशन में चाहे पीएसआई दे रहे हो, चाहे सी सेट दे रहे हो, चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे होंगे, टेट वगैरह कुछ भी, तो यहां से प्रश्न जाके पूछ लेता है। देखिए कितने स्टेप के बाद अंकित मूल्य इस पे पूछने का प्रयास करता है सवाल को। देख लीजिए, क्रय मूल्य को समझ गए आप, विक्रय मूल्य को समझ गए आप, लाभ को समझ गए लाभ क्या हो रहा है, आप हानि को समझ गए, और आप ये मैं बट्टा और छूट को समझाने का प्रयास किया हूं, एक साथ कनेक्ट करने का इसलिए प्रयास किया हूं कि आप जान जाएं कि जब एक एक नियम पे सवाल पूछ लेगा या फिर इस पे पूछ लेगा तो आप सवालों को करेंगे कैसे। आइए इसके कुछ फार्मूले पे कुछ फार्मूले हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, आइए दो कंडीशन में देखेंगे और इसको आप समझेंगे, इसके बाद इस पे सवाल आपको हम बताएंगे कैसे सवालों को करेंगे। देखिए यहां पे पहले चीज को ले लेंगे आप लाभ, और यहां पे ले लेंगे आप दूसरे चीज को हानि। हानि और इसको आप ले ले लाभ, प्रॉफिट। प्लस यहाँ पे फार्मूला है, इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, ये आपको सीखना है। अगर इसको आप सीखे रहेंगे तो सवालों को आप हल कर पाएंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो इस सवालों को आप नहीं हल कर पाएंगे। आप एक चीज देख लीजिए, देखिए पहला फार्मूले का निर्माण यहाँ पे लाभ कब होगा, जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लाभ हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम पहला फार्मूला लिखते हैं कि लाभ लाभ बराबर
एसपी माइनस, आप एसपी का मतलब समझ रहे हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो खरीद मूल्य, और इसका मतलब बेचना, लाभ होगा। दूसरा फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे, आप चूंकि इसी एक फार्मूले से चाहेंगे तो पूरा का पूरा समीकरण बना लेंगे, लेकिन जब तुलनात्मक चीजों की बात करेगा तो आपका इससे काम नहीं चलेगा। आइए फिर देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे सीपी की बात कर लिया, पक्षांतर कर लीजिए, सीपी इधर लाएंगे तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा, लाभ, जब क्रय मूल्य निकालने पर दे दें। इसके बाद तीसरा फार्मूला देख लीजिए, अगर एसपी कह ले तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी प्लस लाभ, सीपी प्लस लाभ, एसपी यहां करेंगे, इसको लाएंगे जोड़ देंगे। ये तीन फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। चौथा फार्मूला यहीं पे दे लेता है कि अगर आपको निकालने के लिए कह दे लाभ प्रतिशत किसी सवाल का, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा बटा के क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य होगा, यानी ये सीपी होगा, गुणे क्या करेंगे, 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह, ये लाभ, यही वाला लाभ एसपी माइनस सीपी करेंगे, लाभ आपका एसपी माइनस सीपी होगा। अब इसको सवालों को हम एग्जांपल देके बताने का प्रयास करेंगे। दूसरे चीज को तुलनात्मक कर देंगे कि आप हानि, हानि कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो आपको इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा, हमेशा इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कब, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो आपको क्या हो जाएगा, हानि। आप देखने का प्रयास करिए, अगर फार्मूला नंबर 1 बना लें यहाँ पे, हानि, तो जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को घटाते हैं, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। अब देखिए क्यों यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, क्योंकि सीपी क्या है, बड़ा है, तभी तो आपको हानि हो रहा है। दूसरा, अब चाहते तो इसी फॉर्मेट को, ये तो एकदम याद होना, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब बेचा हुआ मूल्य। अब दूसरे पॉइंट पे हम आने का प्रयास करेंगे, दूसरे बात को कहेंगे। तो दूसरा चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम एसपी को इधर ला देंगे तो एसपी बराबर सीपी माइनस क्या हो जाएगा, हानि, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, हानि। अब ये देख लीजिए, तीसरा सवाल आप देखने का प्रयास करिए, यहाँ पे तीसरे को और हम कर देते हैं, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस हानि, एसपी प्लस हानि। अब चौथा फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, 4 फॉर्मेट देख लीजिए कि आपका जब निकलेगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो कितने रुपए का हानि होगा उसको ऊपर लिखेंगे हानि, और ये हानि का मान हम यहीं से निकालेंगे, हानि बटा के यहाँ नीचे क्रय मूल्य को ही लिखेंगे, सदैव लाभ और हानि का क्रय मूल्य पे होता है। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे, 100 का परसेंट, 100 का गुणा कर लेंगे तो वो अपने आप किस में बदल जाएगा, परसेंट में बदल जाएगा। अब ये चीज तो आप जान गए, लेकिन एक चीज और जानने का प्रयास करिएगा, उस कंसेप्ट को हम देंगे आपको। अब एक फॉर्मेट और समझिए, इसमें 4 फार्मूले वो 4 वो हो जाएंगे, फिर 8वां फार्मूला जो हमारा निकल के आएगा, ये जान लीजिए कि जो सीपी होगा हमेशा 100% के बराबर होगा, 100% के क्या होगा, बराबर हो। सीपी कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। एसपी कितने परसेंट के बराबर होगा, तो एसपी 100 प्लस माइनस परसेंट के बराबर होगा। इस कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए अगर मैं कह दिया, यहाँ पे एक फार्मूले का निर्माण, 9वां फार्मूला मैं लिख दिया कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस माइनस परसेंट। मतलब कि देखिए यहाँ पे सीपी, सीपी बराबर एसपी, एसपी गुणे 100 बटा के 100 प्लस माइनस परसेंट। अगर परसेंट में लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, परसेंट में हानि हुआ तो 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। इस फार्मूले को आपको महत्वपूर्ण, अगर क्रय मूल्य का तुलनात्मक, तो क्रय मूल्य देखिए, ये जो मान है, ये मान जो है
मान जो है लिख जरूर विक्रय मूल्य रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, सीपी है। देखिए सीपी बराबर ये हो गया आपका, ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। 10वां फार्मूला इसी को पक्षांतर कर दें। देखिए विक्रय क्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब लिख ले हम विक्रय मूल्य, क्या लिख ले, अगर हम लिख लें विक्रय मूल्य, लिख लें विक्रय मूल्य का मतलब एसपी अगर लिख लें तो एसपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस परसेंट बटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए जो विक्रय मूल्य है वो 100 प्लस माइनस परसेंट के बराबर है। 100 प्लस माइनस परसेंट का मतलब कि अगर हानि होगा, मान लीजिए 20% का आपका क्या होता है, हानि होता है, तो 100 में से 20% घटा देंगे, कहेंगे 80% के बराबर है। और 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, 120% हमारा कुल मान हो गए। ये परसेंटेज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किए। ये इतना कंसेप्ट है, इसमें इतना ही कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को अगर जान गए तो सवाल आप लगाने का बार बार प्रयास करेंगे, सवाल को आप लगा ले जाएंगे। आइए इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, प्रश्न को करने का प्रयास करूंगा। किसी किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसे 120 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन अब समझने का प्रयास करिए कि यहां से हम लोग छाटेंगे कि आप इसको छाटने का कैसे प्रयास करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का यहां पे हम लिख दें क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ही यहां पे देखिए, क्रय मूल्य ही हमारा, क्रय मूल्य ही हमारा खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य है। और इसी खरीद मूल्य को हम कहेंगे सीपी। अब देखिए कह रहा है क्रय मूल्य 100 रुपया है, सीपी हमारा कितना है, 100 रुपया है, और उसे 120 रुपए में बेचने पर, अब दे दिया दूसरे बार, बेचने पर बेचना ही हमारा क्या मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य को एसपी कहेंगे। एसपी कितना है, 120 रुपए। मान लीजिए कोई वस्तु अगर 100 रुपए में हम खरीदे, 120 रुपए का बेच दिए, तो कहीं ना कहीं एसपी बड़ा है सीपी से। देखिए एसपी हमारा कितना 120 है और सीपी हमारा कितना है 100 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति को लाभ होगा, और लाभ होगा तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। पैसे में पूछे, रुपए में पूछे तो कै रुपए का लाभ हो रहा है, एसपी कितना 120 रुपए का, सीपी कितना है 100 रुपया है। तो आपको लाभ, आपको प्रॉफिट लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि लाभ कितने परसेंट का लाभ यहां नहीं हुआ, तो पहले तो क्लियर कर ले कि लाभ हुआ। लेकिन परसेंट में पूछेगा तो आप देखिए प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम बताएं आपको, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, कै रुपए का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के सीपी गुणे 100%। अब देखिए नीचे क्रय मूल्य की गणना करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य खरीद मूल्य कितना है 100 है, और गुणे क्या करेंगे 100 का गुणा करते परसेंट का चिन्ह आ जाएगा, तो 0 से 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। अब एक चीज आप समझ गए होंगे। अब आइए एक प्रश्न को और करने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु को 400
रुपये में खरीद कर उसे उसे 380 रुपये में बेच दिया जाता है तो उस पर लाभ या हानि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा सवाल दे रहे हैं कि आप समझे। कह रहे किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, अब मैं आपको सिखाया हूं कि जो खरीदा हुआ मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है, वही सीपी होता है। छांटने का प्रयास करिए, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करिए, और उसे 380 रुपए में बेच दिया गया। बेचना हुआ मूल्य हमारा एसपी होता है, और यही विक्रय मूल्य होता है। एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 380 रुपए। आप अब देख लीजिए यार, तुलना करिए, तुलना तो कर लेंगे, 400 रुपए अधिक कि 380 रुपए अधिक, तो सीपी बड़ा है किससे, एसपी से। अगर एसपी मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा हो तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। इस कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप समझेंगे तो जाके सवाल को कर ले जा पाएंगे। अब मैं पूछूं हानि होगा, तो मैं सिखाया हूं कि हानि बराबर क्या लिखते हैं, यहां पे देख लीजिए। हानि बराबर जो बड़ा होता है, बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, कै रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में खरीदा, बेचा था कितने में, 380 रुपए में खरीदा था। रुपया में अगर पूछ लेता हानि कि कै रुपए का हानि हुआ, तो हानि अगर हम बता दें तो कहीं ना कहीं 20 रुपए का हानि हुआ। तो यहाँ पे हमारा लाभ नहीं हुआ, हमारा क्या हुआ, हानि हुआ। लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है। मैं आपको फर्स्ट में प्रतिशत में बताया था कि किस तरह को रिलेट करेगा लाभ हानि में, किस तरह को रिलेट करेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में। तो यहाँ देखिए को रिलेट। अब देखिए, अब पूछ दिया हानि प्रतिशत, अब निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हानि मतलब जय रुपये का हानि हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे सीपी क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणे 100% कर लेंगे। कै रुपये का हानि हुआ, यहां से 20 रुपए का हानि हो तो 20 रुपए को ऊपर लिखेंगे। कै रुपये का खरीदे थे, 400 का हम लोग उसको खरीदे थे, और गुणे क्या हो गया, 100%। कहीं कहीं बच्चे इसको विक्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, विक्रय मूल्य कभी नीचे नहीं रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लीजिए, आप कटाने का प्रयास, 0 से 0 कट गया, और फिर हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 4 5 20 हो गया। आपका क्या हो गया, 5% का हमेशा क्या हो गया, हमारा हानि हो गया। 5% का हमारा हानि हो गया। अब आइए एक और सवाल हम लगाते हैं इस पर, बस एक सवाल और लगाएंगे आपको समझाने के लिए कि देखिए, आइए क्वेश्चन लिखिए। एक एक पुस्तक का अंकित अंकित मूल्य मूल्य 500 रुपया है। यदि यदि उस 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 पुस्तक को दुकानदार दुकानदार 20% बट्टा पर बेच देता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात
कीजिए। अब इस सवाल को आप समझिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए। ये कहीं ना कहीं अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है तो छूट या बट्टा मिलेगा, और कह दिया है कि विक्रय मूल्य, देखिए प्रश्न पूछता कि कितने में खरीदा तो क्रय मूल्य होता, कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि वह किताब कितने में बेची गई, विक्रय मूल्य की बात कर। आइए हम आपको प्रोसेस बताने का प्रयास किए हैं कि अंकित मूल्य गुणे इसी अंकित मूल्य पे छूट देगा 100 माइनस 20, 100 माइनस D%, लिखवाएं पीछे 100 माइनस D%, जितने का डिस्काउंट। अब यहाँ पे एसपी ज्ञात करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं ज्ञात, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य मेरा कितना है, 500 है, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 500 रखेंगे, गुणे 20% का बट्टा दे रहा है, तो बट्टा का मतलब 100 में से इस 20 को घटा देंगे, बराबर यहाँ पे एसपी हो जाएगा। अब देखिए 500 गुणे 100 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा 80 बटा के 100, क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ हटेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर एसपी। और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 बचे 40, यानी कितना हो जाएगा एसपी, उससे कितना हो जाएगा 400 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं उसको 500 रुपए में किताब थी और 20% छूट दे दिया, 20% छूट दे दिया, तो उस किताब को, अरे 500 रुपए में थी, 20% छूट देकर उस किताब को 400 रुपए में क्या किया, खरीद लिया। तो खरीद लिया 400। अब मैं कह दूं, अगर यहां से पूछ दूं कि 20% कितने छूट के बराबर हो जाए, 100 रुपया छूट के बराबर हो जाएगी, 100 रुपये छूट के बराबर हो जाएगी। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको आज लाभ हानि और बट्टा के जो कंसेप्ट होंगे वो समझ में आए होंगे। इस कंसेप्ट पे आप सवाल आगे लगाइएगा, और आप एकदम निःशुल्क इस क्लास को देखिएगा, बिल्कुल यूट्यूब आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क पढ़ा हुआ क्लास है। और जो भी आपको अच्छी क्लास लगे आप उसे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो भी कमी अधिक लगे उसे कमेंट करिएगा, ताकि सुधार कर उसको पीपीटी पे जब हम प्रश्नों को हल कराएं, ताकि ये कंसेप्ट लिख के पढ़िएगा। आपको लाभ हानि कभी जीवन में नहीं भूल सकता, ये हमारा वादा है आपसे, जब आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से तब। क्योंकि आज मैं तुलनात्मक चीजें देने का आपको प्रयास किया हूं, समझाने का प्रयास किया हूं, ये बेसिक आपकी जान है, इसको आप कभी भूल नहीं सकते। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।